अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मेल के लिहाज से, क्योंकि फीमेल गैमेट्स को भी बनाती हैं, बेबी को बर्थ भी देती हैं, नरिशमेंट भी करती है न्यू बॉर्न बेबी की, और इवन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलता है। अब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर देखा जाए, इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। एक का नाम ओवरीज है, एक का नाम डक्ट्स है, और एक का नाम एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ओवरीज अगर देखा जाए पेयर इन नंबर है, ओवल शेप्ड होती हैं, और ये अटैच होती है डोर्सल बॉडी वॉल पर, जस्ट बिलो द किडनी, किडनी से नीचे डोर्सल बॉडी वॉल के साथ ये अटैच होती हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर एक सबसे मेन काम होगा ओवरीज के अंदर एग की प्रोडक्शन। जितने भी एग की प्रोडक्शन है मैच्योर फीमेल के अंदर, वो ओवरीज के अंदर होती है, जिसको oogenesis का नाम दिया जाता है। अगर फीमेल की ओवरीज में देखा जाए, 4 लाख फोलिकल सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको पोटेंशियल सेल भी कहते हैं, फोलिकल सेल भी कहते हैं, और ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ, मतलब कि बर्थ से पहले ही फोलिकल सेल फीमेल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें से 500 फोलिकल सेल मच्योर होते हैं दोनों ओवरीज के अंदर। और यही फोलिकल सेल जैसे फीमेल प्यूबर्टी आ जाती है, बालिग हो जाती है, तो बालिग के बाद मेनोपॉज, ये सारे के सारे फोलिकल सेल रिलीज होते रहते हैं। मतलब 500 फोलिकल सेल प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, मतलब प्यूबर्टी बालिग होना, और मेनोपॉज का मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, यहां से लेकर यहां तक फोलिकल सेल क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं। एक ओवरी एक्टिव होती है 1 मंथ में, और जो ओवरी एक्टिव होगी वहां पे एक एग रिलीज होगा 1 मंथ के अंदर। ये आपके सामने एग मैंने बना दी है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है, इसके ऊपर एक लेयर है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट का नाम जोना पेल्यूसिडा है, और ऊपर जो जो छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं, इसको कोरोना रेडिएटा का नाम दिया जाता है। इन सब को मिलाओ तो क्या बन जाता है बेटा, एग बन जाता है। ओवम बेसिकली स्फेरिकल शेप है, ये देख सकते हैं। इसके बाद लार्ज न्यूक्लियस होता है, 120 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, और ये हैप्लॉइड है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर देखा जाए, इसके बाहर क्या मौजूद है, जोना पेल्यूसिडा, ये थिक और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को नाम देते हैं। ये सराउंडिंग करती है ममेलियन ओवम, जो हमारा ओवम है, हमारा जो एग है, उसको ये ट्रांसपेरेंट लेयर क्या करती है, कवर करती है। बिफोर इंफ्लामेशन, इससे पहले कि इससे बेबी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए, उसके दौरान यहाँ पे एक ब्रीक से लेयर होता है जिसका नाम जोना पेल्यूसिडा है। कोरोना रेडिएटा ये आपके सामने है, ये भी क्या है, मैनी लेयर से मिलकर बनती है, जो कि फोलिकल सेल के साथ एडहेरिंग है टू ओसाइड। ये बड़ी ही ज़्यादा आप क्या लेके अटैच होती है कोरोना रेडिएटर, क्योंकि इसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना। तो ये जो लेयर है मैनी लेयर, जिसका नाम कोरोना रेडिएटर है, जो कि फोलिकल सेल की लेयर है, तो ये फोलिकल सेल की जो लेयर है, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटर, जो क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देता है। इसी के पीछे एक फिर जाने वाली एक लेयर है जिसको कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं, जो कि रिग्रेस्ड फॉर्म ऑफ द कॉर्पस ल्यूटिनम है। ये आगे जाके इंशाल्लाह आपके सामने टर्म भी आएगी। चलिए ज़रा देखते हैं। अगला पार्ट है ओविडक्ट, 2 इन नंबर है। ये देखिए, ये नाली, ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट है। फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। 12 सेंटीमीटर ये लंबी नाली है, जो आपके सामने मैंने बना दी है। नैरो मस्कुलर ट्यूब है, मसल की बनी होती है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ओवरी से चलती है, और यूट्रस है, ये ओवरी से स्टार्ट होगी, यूट्रस है। ये नाली जिसका नाम ओविडक्ट है, फ्लोपियन ट्यूब है, यह यूट्राइन ट्यूब है। इस जगह पर, ये आगे वाली जगह पर फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि प्रोक्सिमल साइड पर आपको नजर आती है। इसी के बाद ओविडक्ट के बाद क्या आएगी, यूट्रस, और यूट्रस की 3 लेयर है, एक पेरीमेट्रियम आगे वाली, मायोमेट्रियम अंदर वाली, उससे आगे वाली कौन सी, एंडोमेट्रियम है, और इसके आगे वाला पार्ट वजाइना पर, इन दोनों के दरमियान में क्या आता है, सर्विक्स आता है। चलिए यूट्रस को देखते हैं। पियर शेप इलास्टिक सैक है, एक छोटा सा पैकेट, और अनाशपति की तरह पियर शेप है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके नीचे ये वाला पार्ट सर्विक्स, एक लोअर नैरो एंड यूट्रस के सर्कुलर रिंग आता है मसल का, जिसको नाम देते हैं देयर कोल्ड सर्विक्स है, जो कि बेसिकली ओपनिंग है यूट्रस की, किसके अंदर, वजाइना के अंदर। मैं छोटे जो टर्म आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इंचेस के लिहाज से, यूट्रस 3 इंच लॉन्ग है, 2 इंच वाइड है, इसकी चौड़ाई है।
20 टाइम ये ज़्यादा मोटी हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बेबी ने यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। ये साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस है। यहाँ पे बेबी जब डेवलप होता है तो ये अपने आप को एक्सपैंड करती है और 20 टाइम क्या होती है बेटा, एक्सपैंड होने की खासियत रखती है। यूट्रस के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है फीमेल के, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल फीमेल के किसके पास है बेटा, यूट्रस के पास है। ये 3 लेयर है आपके सामने जो यूट्रस को बनाते हैं। पेरीमीट्रियम आउटर है, मायोमीट्रियम मिडल है और सबसे अंदर वाली इनर लेयर है। पेरीमीट्रियम सीरस लेयर है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर है, एंडोमीट्रियम स्पॉन्जी मसल लेयर है। और इसी के बाद यूट्रस के बाद क्या रहता है बेटा, वजाइना। और वजाइना क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वजाइना बेसिकली सर्विक्स से लेके आउटसाइड तक, बाहर तक जो ओपनिंग है देखो वजाइना है, ठीक है। इसको बर्थ कनाल का नाम भी देते हैं, जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये वाली 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, बड़ी ब्रीक वॉल है, थिन वॉल्ड होती है। और इसकी जो बाहर की तरफ ओपनिंग है इसको वुल्वा का नाम दिया जाता है, VULVA, वुल्वा कहते हैं। और वजाइना वो पार्ट है जहां पर आपने याद रखना है कि सीमन की डेपोजिशन करता है मेल इंटरकोर्स के लिए, सेक्स के लिए। ये जगह का नाम क्या बेटा, वजाइना है, या आप इसको कहते हैं बर्थ कनाल है। जज़ाकल्लाहुल खैर।